हेलो विवेकियंस। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप सब स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। हम हिंदी में पाठ 4 चप्पलों का चक्कर पढ़ रहे हैं। बच्चों, क्या आप रोज़ाना रीडिंग करते हैं? पता है ना, रीडिंग करने से आपका शब्द ज्ञान व राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव होती हैं। तो आपने रोज़ाना रीडिंग ज़रूर करनी है। अब तक हमने इस कहानी में पढ़ा कि कैसे एक व्यक्ति अपनी पुरानी चप्पलों से छुटकारा पाने की बार बार कोशिश कर रहा है, पर हर बार उसके हाथ असफलता ही मिलती है। तो आइए आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या यह व्यक्ति चप्पलों से छुटकारा पा पाएगा या नहीं। इस कहानी का उद्देश्य है कहानी पढ़कर उसे समझ पाना। तो चलिए जल्दी से पृष्ठ संख्या 43 यानी 43 खोलिए। चलिए अब पाठ शुरू करते हैं। दूसरे दिन वही पड़ोसी घर पर आ धमके। चप्पलों का बंडल हाथ में था। बोले, वाह, तुम भी खूब भुलक्कड़ हो। भुलक्कड़ का अर्थ है भूलने वाला। कल दातुन तो तोड़ लाए, पर चप्पलों का बंडल पेड़ पर ही छोड़ा। यह तो मैं था जो इन्हें ले आया। दूसरा होता तो पार कर जाता। पार कर जाता का अर्थ है चुपके से ले जाना। तो दूसरे दिन क्या हुआ, वही पड़ोसी जो उनको नीम के पेड़ के नीचे मिले थे, वो घर पर आ गए और बाबूजी ने देखा कि चप्पलों का बंडल तो उनके हाथ में है। अब पड़ोसी ने उनसे कहा कि वाह, तुम तो बड़े भुलक्कड़ हो कि कल तुमने दातुन तो तोड़ ली, पर चप्पलों का बंडल तो वहीं छोड़ा है। तब बड़ी शान से वो कह रहे हैं कि यह तो मैं था कि जो तुम्हारी चप्पलों को वापस तुम्हें देने आ गया। अगर मेरी जगह किसी और को मिली होती तो वो तो अपने साथ ही ले जाता। आगे, मैंने चुपचाप चप्पलों का बंडल ले लिया, उन्हें धन्यवाद दिया, चाय पिलाई और विदा किया। सोचने लगा कि ये चप्पलें तो पीछा ही नहीं छोड़ रही। पहले मैं इन्हें नहीं छोड़ रहा था, अब ये मुझे नहीं छोड़ना चाहती। इनको कहीं गड्ढा खोदकर गाड़ आऊं। गाड़ का अर्थ होता है जमीन में दबाना। ना कोई इनको देखेगा और ना कोई इनको यहाँ लाएगा। तो अब क्या हुआ, बाबूजी तो उन चप्पलों से बहुत परेशान हो गए थे। अब उन्होंने पड़ोसी से चप्पलों का बंडल ले लिया और उनको धन्यवाद भी कहा, यानी कि उनका शुक्रिया किया। फिर उन्हें चाय पिलाकर विदा कर दिया। उसके बाद वो सोचने लगे कि ये चप्पलें तो मुझे छोड़ ही नहीं रही हैं। पहले तो मैं ही इनको बार बार मरम्मत करवाता रहता था, लेकिन अब ये मुझे ही नहीं छोड़ना चाहती। अब वो फिर कोई तरकीब सोचने लग जाते हैं। फिर उनके दिमाग में आता है कि क्यों ना मैं इनको कहीं पर गड्ढा खोदकर उसमें गाड़ कर आ जाऊं। ठीक है, ज़मीन में मतलब दबा कर आ जाऊं, तो वहाँ पर तो कोई भी नहीं देख पाएगा, और कोई देखेगा नहीं तो कोई उनको उनके पास लेके भी नहीं आएगा। आगे, दूसरे दिन शाम को घर से काफ़ी दूर गया। गहरा गड्ढा खोदकर बंडल को ज़मीन में गाड़ आया। सोचा, कौन गड्ढा खोदेगा और कौन चप्पल निकालेगा। मैं मन ही मन हंसता हुआ घर लौट आया। तो अब क्या हुआ, अब उनको तो तरकीब मिल गई थी एक और नई, कि गड्ढा खोदकर और वहाँ पे चप्पलें दबा कर आ जाऊँगा। तो दूसरे दिन शाम को वो घर से बहुत दूर तक निकल गए ताकि कोई उन्हें देख ना सके। फिर उन्होंने एक सुनसान जगह देखकर वहाँ पे गड्ढा खोदा और चप्पलों का बंडल उस ज़मीन के अंदर दबा दिया, और सोचने लगे कि अब इस जगह को कोई खोदेगा तो नहीं, और जब खोदेगा नहीं तो चप्पल भी कोई नहीं निकालेगा। इस बात पे वो खूब मनी मन खुश हो रहे थे और घर लौट आए। आगे, पर वाह री मेरी किस्मत, चप्पलों को गाड़ कर आया ही था और चाय पी ही रहा था कि देखा, मेरा पालतू झबरू कुत्ता चप्पलों को मुंह में दबाए चला आ रहा है। तो बच्चों,
बाबूजी ने चप्पलें गाड़ी और वे घर आ गए और घर आकर आराम से बैठकर चाय पी रहे थे। तभी क्या हुआ, उनका जो पालतू कुत्ता था, जिसका नाम क्या था, झबरू, वो चप्पलों को मुंह में दबाए उनके पास चला आ रहा है। आगे बड़ी समझदारी से उसने चप्पलें मेरे सामने रख दी। कभी दुम हिलाता, कभी लोटपोट होकर पेट दिखाता, जैसे कह रहा हो कि तुम्हारी चप्पलें ले आया हूं, लाओ मेरा इनाम। मैं उसे कैसे समझाता, बस देखता ही रह गया। तो बच्चों, झबरू ने बड़ी समझदारी के साथ उनकी चप्पलें उनके सामने रख दी। अब वो क्या कर रहा था, चप्पलें रखने के बाद में कभी कभी अपनी दुम हिलाता और कभी कभी लोटपोट होकर अपना पेट दिखाने लग जाता। वो सब ये क्यों कर रहा था, जैसे वो बता रहा हो कि देखो बाबूजी, मैं आपकी चप्पलें लेकर आया हूँ और अब मेरा इनाम तो बनता ही है। लेकिन बाबूजी तो बहुत परेशान हो गए और बाबूजी सोचने लगे कि मैं इसको क्या समझाऊं और कैसे समझाऊं। तो बस बाबूजी तो उसको देखते ही रह गए। तो बच्चों, देखा आपने कि बाबूजी अपनी पुरानी चप्पलों से छुटकारा पाने के लिए कितनी कोशिश करते हैं, पर कामयाब नहीं हो पाए। उम्मीद है आप सबको यह पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए अब वर्तनी में दिए गए शब्दों का अभ्यास करते हैं। पहला शब्द है चप्पल, चप्पल। दूसरा मरम्मत, मरम्मत। हंस, डॉक्टर। जरूरत, जरूरत। चौराहे, क्रोध। भुलक्कड़, भुलक्कड़। गड्ढा, गड्ढा। समझदारी, समझदारी। तो चलिए अब पृष्ठ संख्या 44 यानी 44 खोलिए और आइए पढ़ते हैं। ओह ऐसा क्या। मनुष्य ने पहला पालतू जानवर कुत्ते को बनाया। यह बहुत वफादार जानवर होता है। मनुष्य के अलावा कुत्ता ही मात्र ऐसा जीव है जो आंखें देखकर इंसान के हाव भाव पहचान लेता है। यह हमारे घर की रखवाली भी करता है। तो बच्चों, आपको पता है कि मनुष्य ने पहला पालतू जानवर कुत्ते को बनाया क्योंकि यह बहुत वफादार होता है और हमारे घर की रखवाली भी करता है। और एक बात और कि कुत्ता ही एक ऐसा जानवर है जो हमारी तरह सामने खड़े इंसान के हाव भाव को समझ लेता है, यानी कि वो हमारे चेहरे पर गुस्से के भाव है या प्यार के भाव है, उसे बहुत आसानी से समझ लेता है। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इस पाठ में जो रेखांकित शब्द हैं वे श्रुतलिक शब्द हैं। इन शब्दों को आपने अपनी नोटबुक में सुंदर लिखाई में लिखना है। और इस वीडियो में आपको एक वर्कशीट दिखाई जा रही है जिसे आपने साफ व सुंदर लिखाई में लिखना है। इसके साथ ही आपने पृष्ठ संख्या 44 पर आओ करें 1 और पृष्ठ संख्या 45 पर आओ करें 2 करना है। ठीक है, तो इस कहानी को ज़रूर पढ़िए और दिए गए कार्य को साफ व सुंदर लिखाई में करिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।